welcome. You're watching Next IAS. My name is Titiksha Pandey and today we are going to talk about the Borjuli wetland which is in Assam and it has been granted biodiversity heritage site for the conservation of wild rice. So let's talk about this whole topic. Let's understand the latest news. What exactly is wild rice? Why is the conservation of wild rice important in this video? So let's quickly get started. So we are going to talk about the recent developments. Borjuli in Sonitpur district, Assam has been declared the biodiversity heritage site. ठीक है, तो इसको biodiversity heritage site declare कर दिया गया है. अब इसके objective क्या है? See, objective are conservation of wild rice. जो wild rice है, that is the first objective कि इस wild rice का conservation, जिसका name है Oryza rufipongon. Now, प्रमोशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर. क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्या होता है? देखिए, किसी भी क्लाइमेट में इंडिया यूजुअली क्या करता है कि मॉनसून का वेट करता है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं है, तो हम रेन का यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए. ठीक है, तो इंडिया मॉनसून का वेट करता है. अब जैसे कि आपको पता है इस बार एल नीनो इज़ वेरी पावरफुल एंड द मॉनसून्स आर गोइंग टू बी लेस. ठीक है, तो कम रेन होगी इस बार, तो इसके चलते एग्रीकल्चर पे ना बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, अफेक्ट पड़ेगा. तो इसीलिए अब इंडिया क्या कर रहा है, बिकॉज वी डोंट नो, हम अगर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर को मॉनसून डिपेंडेंट बनाएंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस इन द फ्यूचर एज वेल. यू डोंट नो कि अगले साल कैसी रेन आएगी, उसके अगले साल कैसी रेन आएगी. ओके, सो इसीलिए अब हम प्रमोट कर रहे हैं हर जगह क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, मतलब क्लाइमेट के हिसाब से जो कम पानी में भी अच्छे से उग जाए, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर. Now let's talk about the project in situ conservation and management of wild rice project 2022. तो ये इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहा है. 2022 का वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट है ये, इसके इन सीटू कंजर्वेशन और मैनेजमेंट का. ठीक है, नाउ द की इंस्टीट्यूशंस जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA, असम स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR. Alright, moving forward, let's talk about the Borjuli wetland. तो इस पूरे वेटलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लेते हैं. दिस इज इन द स्टेट ऑफ असम इन द डिस्ट्रिक्ट सोनितपुर. इसका जो टोटल एरिया है वो है 0.41 hectares located in the flood plains of the Brahmaputra river valley. ठीक है, and fresh water marsh ecosystems declared as the 55th biodiversity heritage site in India. तो बोरजुली वेटलैंड बना है 55th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इंडिया का. ठीक है, तो ये आपको याद रखने का फैक्ट है. अब एक बार समझ लेते हैं कि वेटलैंड क्या होते हैं. देखिए, आपने बहुत सारे रामसर साइट्स सुने होंगे. रामसर साइट्स वो वेटलैंड होता है जिनको इंटरनेशनल कन्वेंशन मिलता है. ठीक है, दिस इज नॉट अ रामसर साइट, बट हम बात करेंगे ये जो वेटलैंड है ये क्या होता है. वेटलैंड्स वो प्लेस होते हैं जहाँ पे पानी जम जाता है बारिश के टाइम पे. ठीक है, अब ये जो वाटर है, दिस वाटर इज़ वेरी यूजफुल किस चीज़ों के लिए? एग्रीकल्चर के लिए, और सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है ये बायोडाइवर्सिटी के लिए. बायोडाइवर्सिटी में एग्रीकल्चर, फ्लोरा और फौना दोनों आते हैं. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ. तो अब ये जो फ्लोरा पार्ट है जो मैंने आपको बता दिया कि एग्रीकल्चर के यूज़फुल होता है, जो फौना होते हैं जैसे बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो अलग जगह से माइग्रेट करके यहाँ आती हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल होता है. एनिमल्स के लिए ये पानी बहुत यूज़फुल होता है, इसीलिए इसको वेटलैंड बोला जाता है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द Oryza rufipongon which is wild rice. तो वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ कल्टिवेटेड राइस, जो ये पहले एक राइस कल्टिवेट होता था ओरिजा सैटिवा, उसका ये एंसेस्टर है, मतलब उसी की सेम स्पीशीज़ है, फाउंड इन द वेटलैंड ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. तो ये कौन से वेटलैंड में मिलता है? साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के वेटलैंड्स में मिलता है. नेचुरली रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिजीजेस. ये नेचुरली रेजिस्टेंट होता है, इसमें पेस्ट और डिजीजेस नहीं होते हैं, तो ये नेचुरली रेजिस्टेंट होता है उससे. फ्लड टॉलरेंट, मतलब अगर बाढ़ भी आ जाए उसमें भी टॉलरेंट, उसको टॉलरेट कर लेता है बाढ़ को, मेकिंग इट वैल्यूएबल फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर. ठीक है, फ्लावर्स ड्यूरिंग द शॉर्ट डे सीजन नवंबर और दिसंबर.
इसमें कब फ्लावर्स आते हैं? शॉर्ट डे सीजन में, नवंबर दिसंबर के टाइम पे। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो क्या होती है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, ये समझ लेते हैं। डेफिनेशन इसकी है एरियाज विद रिच बायोडाइवर्सिटी एंड हाई इकोलॉजिकल, कल्चरल एंड कंजर्वेशन वैल्यू। ऐसे एरियाज जहाँ की बायोडाइवर्सिटी रिच है, हाई इकोलॉजिकल, कल्चरल और कंजर्वेशन वैल्यू है जिस जगह की, उसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। अब इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं, कौन कौन किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट सेलेक्ट होती हैं। तो रिच डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज, वाइल्ड साथ ही डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज की रिच डाइवर्सिटी होनी चाहिए। हाई एंडेमिज्म, एंडेमिज्म क्या होता है? स्पीशीज फाउंड ओनली इन स्पेसिफिक रीजन, मतलब सिर्फ इसी पर्टिकुलर रीजन में कोई ऐसी स्पीशीज होनी चाहिए जहाँ पे जो सिर्फ यहीं मिलती है और कहीं नहीं मिलती। प्रेजेंस ऑफ रेयर, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीशीज, प्रेजेंस होनी चाहिए रेयर, एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज की। साथ ही प्रेजेंस ऑफ क्रॉप वाइल्ड रिलेटिव्स, इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। साथ ही एरियाज विद फॉसिल बेड्स होने चाहिए। और सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल, कल्चरल और एस्थेटिक वैल्यू, या तो सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल, कल्चरल या एस्थेटिक वैल्यू होनी चाहिए। साथ ही लीगल प्रोविजन अगर देखें तो दिस इज डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 37 ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 and consultation with local bodies. Okay, so it was notified in the consultation of local bodies also. So lastly let's talk about the biodiversity heritage site in India. तो जो पहली biodiversity heritage site थी इंडिया की वो थी नल्लूर टैमरिंड ग्रूव इन बेंगलुरु कर्नाटका, जो कि 2007 में डिक्लेयर करी गई थी। और लेटेस्ट जो जैसे कि आपको पता है बोरजुली वेटलैंड सोनीपत असम की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है ये, जो लेटेस्ट है। साथ में टोटल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स कितनी है? 55 एज ऑफ जुलाई 2026, मतलब ये बोरजुली वेटलैंड को मिला करके अब 55 हेरिटेज साइट, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इंडिया के पास हो गई हैं। एंड दिस वाज द होल टॉपिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एमसीक्यू फॉर रिविजन। लेट्स सी कौन इसको आंसर कर पाता है अच्छे से। विच इज़ इंडियाज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया है कि इंडिया की फर्स्ट हेरिटेज साइट, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सी है। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में विच ऑप्शन इज करेक्ट। ए नोकरेक, बी नल्लूर टैमरिंड ग्रूव, सी साइलेंट वैली, डी डेहिंग पटकाई। सो ए, बी, सी और डी, विच ऑप्शन डू यू फाइंड इज द राइट वन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन below, and that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.